हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीक जीएस एकेडमी। दोस्तों, अलीक जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने अपने एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर जो टॉपिक मैंने आज लिया है उस टॉपिक को इंग्लिश में लेक्चर देकर बताया था, तो आज मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। उसी टॉपिक को आज हिंदी में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ध्यान से देखिए कि इस टॉपिक में मानव जाति की कहाँ से शुरुआत हुई और बाद में मानव जाति कहाँ तक पहुँची और उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, जैसा कि आप वाइट बोर्ड पर देख रहे होंगे लिखा हुआ प्रारंभिक मानव जीवन, क्योंकि ये तो हम लोगों को नहीं पता है क्योंकि प्रारंभिक मानव जीवन कैसे शुरुआत हुई थी, क्योंकि हम लोग तो अभी इतने कोई पुराने तो हैं नहीं और ये बात है बीसियों लाख साल पुरानी। बट उनके कुछ सिंबल्स मिलते हैं जिनके द्वारा इसको जो है बताया गया है और स्टडी करने से ही इसका पता चल पाता है। जब हम स्टडी करेंगे तभी किसी चीज़ का पता लग सकता है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि इसमें ये दिया है कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी लाखों वर्ष पुरानी है, यानी बहुत कई सौ साल पुरानी है मानव सभ्यता की कहानी। और सभ्यता के आरंभ में मानव जंगलों में रहता था। सभ्यता के आरंभ में मानव कहाँ रहता था? जंगलों में रहता था। उसके पहले कोई भी घर नहीं हुआ करते थे। शुरुआत में जब मानव जाति की हमारी पृथ्वी पर शुरुआत हुई थी तो वो जंगलों में रहते थे। आदिकाल से ही जंगलों पर निर्भर थे। पहले मानव जो है, पहले जब शुरुआत हुई थी मानव जाति की, तो पहले मानव जो है बंदर की भांति चारों पैरों पर चलते थे। पहले ये जो दो हाथ हैं अपने, इनको भी मानव पैर ही अपने मानता था और वो चारों पैरों से चला करते थे। उन्हें कहीं भी जाना होता तो वो चारों यानी दोनों हाथ भी यूज किया करते थे और दोनों पैर भी यूज करते थे। तो चारों हाथों, क्योंकि उनके पास इतना दिमाग नहीं था कि ये हमारे हाथ हैं या पैर हैं, क्योंकि शुरुआत हुई थी, कोई बताने वाला नहीं था। क्योंकि आजकल तो हम जैसा बच्चे को ढालेंगे वैसा वो सीखता है, बट पहले ये कोई बताने वाला नहीं था क्योंकि वो प्रारंभिक लाइफ थी, उनकी प्रारंभिक जीवन था। तो धीरे धीरे जब उनका विकास हुआ तो उन मानवों ने दो पैरों पर चलना सीखा और खड़े होकर चलने लगे। आपने इनके आदि मानवों के पिक्स वगैरह देखी होंगी, फोटोज देखे होंगे। तो पहले तो वो थोड़ा सा चारों हाथों पैरों पे चलते थे, फिर उसके बाद थोड़ा उठे, फिर और उठे, फिर वो और उठे, उसके बाद फिर वो एकदम सीधे चलने लगे। क्योंकि धीरे धीरे उनके जब मस्तिष्क का विकास हुआ और वो उन्होंने जाना कि अब हम दो पैर से भी चल सकते हैं, तो वो दोनों पैरों पर चलने लगे। उसके बाद हाथों को कैसे प्रयोग किया जाए वो भी उन्होंने अपने आप ही सीखा कि हाथों का प्रयोग कैसे होता है। आज की भांति प्रारंभ में मानव जो है वो जंगलों में खुले एरिया में रहता था। आज की भांति उन लोगों के पास मकान नहीं थे, घर नहीं थे, क्योंकि उनके पास इतना दिमाग नहीं था कि घर कैसे बनाया जाता है। आज तो आपने देखा होगा, अभी अभी कुछ ही सौ साल पुरानी बात है, कुछ ही साल पुरानी बात है, 50 हमारे समझ से 20-25 साल पुरानी मैंने भी देखा है कि नियर अबाउट 50% जो हैं कच्चे मकान मैंने अपनी आंखों से देखे हैं और अपनी आंखों के सामने पक्के मकानों को बनते हुए देखा है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है वैसे वैसे हम लोगों के अंदर सुधार आता गया। अच्छा, उनको इतना डेवलप करने वाला कोई नहीं था, उन्हें अपने आप ही सारी चीज़ें सीखनी थी। हम लोगों को तो सिखाने के लिए हम कोई ना कोई था, बट उन्हें कोई बताने के लिए नहीं था। उन्होंने जो भी सीखा वो अपने आप ही सीखा। तो वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, क्योंकि उनके घर थे नहीं। हम लोगों के घर हैं तो हम लोग कहीं जाएंगे अगर बाहर तो चाहे 10 दिन के बाद वापस आएंगे अपने घर में ही, लेकिन उनका कोई ठिकाना नहीं था। वो जंगलों में, खुले मैदानों में और नदियों के किनारे और ये सब उनके किनारे किनारे रहा करते थे और जंगलों में रहा करते थे। अच्छा, उसका भी एक रीज़न था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो क्यों रहते थे। उसका रीज़न ये था क्योंकि वो उनका जो
एक व्यवसाय था, वो हंटिंग था। हंटिंग कर कर ही वो अपने पेट को भरते थे। तो वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। अच्छा, हंटिंग की एक लिमिट होती है, और कंद-मूल खाया करते थे, रूट्स वगैरह खाया करते थे, और भी फल खाया करते थे। इनसे उनका जीवन व्यतीत होता था, और कच्चा मांस खाया करते थे, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं था कि इसको पकाया कैसे जाए, तो वो इस चीज़ को खाते थे। अच्छा, उनकी एक परेशानी ये भी थी एक जगह से दूसरे जगह पे जाने की, क्योंकि अगर हम एक जगह पर रहेंगे तो जितने भी पेड़ हमारे आसपास में होंगे, जितने जानवर होंगे, जब उनका वही खाना था, भोजन था, तो वो उन्हीं को तो मार के खाएंगे। तो जब वो जानवर खत्म हो जाया करते थे, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाया करते थे, और फल भी, जाहिर सी बात, एक लिमिट होती है इन चीज़ों की, तो वो खत्म हो जाया करते थे। तो ये भी एक रीज़न था कि वो एक स्थान पर नहीं रहते थे। और पहले पानी का भी इतना वो नहीं था, तो पानी जहाँ पर ज़्यादा होता तो वहाँ पर भी रहते, क्योंकि पानी के बगैर हम लोग एक दिन भी नहीं रह पाएंगे। तो वो जहाँ पर पानी इनको सुविधा उपलब्ध होती थी, ये लोग वहाँ पर रहने लगते थे। इतना तो गॉड ने इनको दिमाग दिया था कि क्या खाओ क्या पियो, जो अपने बॉडी को सुरक्षित रखो। तो उसके बाद जो है ये लोग यही करते थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते रहते थे, एक जगह नहीं रहते थे। उसके बाद कुछ ये लोग गुफाओं में भी रहते थे, गुफाओं में भी, लेकिन उनका अपना घर नहीं था। एक दिन बहुत तेजी से आंधी चली, हवा चली, तो इन्होंने देखा कि पेड़ की दो डालें आपस में टकराई। पेड़ की जब दो डालें आपस में टकराई, तो उसमें से चिंगारी निकली। जब चिंगारी निकली, तो वो चिंगारी सूखे पत्ते और घास पर गिरी। जब सूखे पत्ते और घास पर गिरी, तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो आग, मतलब आग का नाम तो वो नहीं जानते थे, लेकिन आग का नाम उसका रखा गया बाद में। तो जब आग लगी जंगल में, तो उसमें कुछ जानवर तो भाग गए, और कुछ जानवर जो थे वो आग से जल गए। अब क्या हुआ, जब आग से वो जल गए, तो उन्होंने, जब आग बुझ गई, तो उन्होंने वो जानवर जो जले हुए थे, उन जले हुए जानवरों का मांस खाया, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो जानवरों के मांस को जब उनने खाया, तो भुना हुआ मांस उनके नॉलेज में आया कि भुना हुआ मांस खाना चाहिए। खैर, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये लोग जो हैं वो पत्थर, इन्होंने देखा कि पत्थर से पत्थर टकराया। जब पत्थर से पत्थर टकराया, तो उसमें से आग निकली। अब आग कैसे मिली, ये भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि इनको आग कैसे मिली। तो इन्होंने देखा कि उसमें से चिंगारी निकली, तो ये लोग सब झूमने लगे और कूदने लगे कि अरे हम लोगों को आग मिल गई, आग मिल गई। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने उस आग में भुने हुए भोजन को खाना प्रारंभ कर दिया। ऐसे तो इनको आग मिली थी। तो आग की खोज भी आदि मानव द्वारा ही की गई थी, क्योंकि वो पत्थर से पत्थर टकराया था। अच्छा, फिर आग का वो इस्तेमाल करने लगे भोजन को पकाने के लिए, और जानवरों से सुरक्षा के लिए, जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए। इससे पहले वो जंगली जानवरों से सुरक्षा कैसे करते थे, उनके शिकार तो करते थे, लेकिन अपना शिकार, सुरक्षा भी जरूरी थी। इससे पहले ये लोग शिकार करते थे, पत्थर के औजार इन्होंने बनाए थे। शुरुआत में इन्होंने पत्थर के ही औजार बनाए, भाला, बर्छी, कांटा, ये सारी चीजें उन्होंने पत्थर की बनाई थी, और उन्हीं से जो है ये लोग अपना शिकार भी करते थे, और अपनी सेफ्टी के लिए भी वही रखते थे। बट जब आग की खोज कर ली, तो आग से अपनी सेफ्टी करने लगे। फिर उसके बाद इन लोगों ने खोज की है तांबा की। जब तांबा मिला इन्हें, तो उनसे इन्होंने औजार अपने बनाए, तो इन्हें और कुछ आसान हो गया। उसके बाद फिर इन्हें जब लोहा मिला, तो इन्होंने लोहे के औजार बनाए। लोहे के औजार उससे ज़्यादा मजबूत थे, ये तो हमें पता है कि तांबे से ज़्यादा लोहा मजबूत, तो लोहे के औजार बनाए। अच्छा, अनाज की खोज कैसे हुई, इन्होंने देखा कि जब किसी पेड़ से कोई अनाज का बीज गिरा और वो फिर दोबारा उग गया, तो इन्होंने देखा कि अरे ये तो इससे ही उग जाता है, तो अनाज की खोज हो गई। अब उसके बाद ये देखिए कि जब वो भुना मांस भी खाने लगे, और वो मतलब इतना खुश हो गए कि हम जो है, अब हम लोगों को बहुत आराम से खाने के लिए भोजन पका पकाया मिल जाया करेगा। तो इस तरह से मानव, आदि मानव का विकास हुआ, और कहाँ से कहाँ तक मानव गया, ये आपको मैंने बताया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो,
तो प्लीज़ शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।